नमस्कार बलबीर जी। नमस्कार उमेश जी, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे हैं। बलबीर जी, हमने ये सुना है कि आप जिला इटावा से ग्राम प्रधान के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और लगभग आपको करीबन 1 महीना होने जा रहा है कि आप जोर शोर से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और आज हम उसको लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि आप युवा नेता हो और युवा नेता की आज देश को बहुत जरूरत है। देश में सुधार करने के लिए युवा नेता ही आज जरूरी बनता है। तो बलबीर जी, सबसे पहले हम आपका परिचय दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन आप बताएं कि आपने कितनी पढ़ाई की हुई है और वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। जी बलबीर जी, अपना परिचय दीजिए। उमेश जी, मेरा नाम बलवीर सिंह जाटव है। जी। बबलू बोलते हैं गांव में। स्वर्गीय श्री सूबेदार सिंह मेरे पिताजी का नाम है। मेरी वाइफ दीपशिखा बलवीर जाटव। और मैं ग्राम मूंज, ग्राम पंचायत मूंज, ब्लॉक बसरिया, डिस्ट्रिक्ट इटावा से हूँ। मेरी एजुकेशन जो है स्कूली मेरे गांव के पास से स्कूल से हुई है 12वीं तक। जी। और मैंने ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी और करम क्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से किया है। जी। और मैंने बीएड फिरोजाबाद अमरदीप पीजी कॉलेज से किया है, जी। आगरा यूनिवर्सिटी से। और मैंने आगरा कॉलेज आगरा से एमए किया है, राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस से, जी। आगरा यूनिवर्सिटी से। प्रेजेंट में मैं एलएलबी की तैयारी कर रहा हूँ और जी। पीछे मैं प्राइवेट जॉब करता रहा हूँ, प्रेजेंट में कर रहा हूँ और साथ में तैयारी कर रहा हूँ। वाइफ को, दीपशिखा जाटव को, मैं प्रधानी का ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ाना चाह रहा हूँ और जनता के बीच में लगातार जा रहा हूँ। बड़े बुजुर्गों से, सर्व समाज के लोगों से, माताओं से, बहनों से जनसंपर्क कर रहा हूँ। जी। तो बलबीर जी, आपने अपना परिचय बताया, आप काफी एजुकेटेड हो और आज देश को एजुकेटेड की बहुत जरूरत है। और जो आपने बताया अपनी श्रीमती धर्मपत्नी जी के बारे में कि उनको चुनाव में तैयारी करा रहे हैं, तो अभी तो जी। डिसाइड नहीं हुआ होगा कि महिला सीट है या जेंट सीट है या रिजर्व सीट है या अनरिजर्व सीट है। लेकिन चुनाव बहुत जल्द होंगे, शायद जनवरी या फरवरी में चुनाव हो जाएंगे। और अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो जन समस्याएं होती है, यदि आप चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद जो जन समस्याएं होती है लेकर, वृद्धाओं से बच्चे और स्वास्थ्य व एजुकेशन से रिलेटेड, उन पर आपका क्या ध्यान है? क्या उसमें आप सुधार करने की तैयारी में हो? मैंने ग्राम पंचायत प्रधान का सोचा ही इसीलिए था लड़ने के लिए कि मेरे गांव में एक स्टेडियम शासन द्वारा आया था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, कि खेल बच्चों के खेल के लिए स्टेडियम बनाया जाए। और वो स्टेडियम मेरे प्रेजेंट में प्रधान है, वो चाह रहे हैं मेरे स्कूल के बगल में बन जाए। तो मैंने उसका विरोध किया था। और मेरे गांव में बहुत सारी पर्याप्त जगह पड़ी है। वहां तहसीलदार, लेखपाल, नायब तहसीलदार, कानून को सभी लोग जगह निर्धारित भी कर गए थे कि इस जगह पे स्टेडियम बना दिया जाए। लेकिन प्रेजेंट में जो प्रधान है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इस गांव में जो सेंटर है मौजा उसमें बनाया जाए, उस गांव में, ग्राम में। और वो चाहते हैं मेरे स्कूल के नियर बाई स्कूल में बन जाए और मेरे स्कूल की तरक्की हो जाए ज्यादा। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ क्योंकि जो चीजें आती हैं गवर्नमेंट से वो जनता के लिए आती हैं, ना कि पर्सनल हित के लिए। तो ये सब देखते हुए मुझे बहुत खराब लगा कि जनता को लगातार जिस गांव से ये जीतते हैं, जिस समाज से जीतते हैं, जिस ग्राम पंचायत से जीतते हैं, उसी के साथ लगातार छलावा और धोखा करे जा रहे हैं। और मेरे गांव में आप ये देखो कि वो बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, एजुकेशन के मामले में उनका बहुत बड़ा कारोबार है, तो वो बिल्कुल भी शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं। जो गरीब लोग हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? प्राइमरी में। तो प्राइमरी स्कूलों में और खासकर मतलब स्वास्थ्य से संबंधित चीजें उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्राम प्रधान की ज्यादातर सोच होती है कोई भी विभाग में काम हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वो काम करे ना करे, चाहे मिड डे मील हो, चाहे आपका क्या नाम है सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां आती हो, हमारा परसेंटेज हमारा हमें दे दो और आप जो मर्जी करो। मुझे जनता से वोट लेना था, ले लिया था। मैंने उस टाइम दारू पिला दी थी, पैसा बांट दिया था। जनता थोड़ी भोली होती है, समझदार उतनी नहीं होती है, क्योंकि ये शिक्षा चाहते नहीं है। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वो तर्क करने लगता है। भाई जिसने वकालत कर ली तो वो न्याय की बात करेगा।
शिक्षा से अगर अच्छी उसे शिक्षित है, नॉलेज है, तो शिक्षा की तरफ करेगा, शिक्षा के बारे में वो कहेगा भाई शिक्षा की गुणवत्ता प्राइमरी स्कूल में क्यों सही नहीं है। क्योंकि प्रधान के उसमें क्षेत्र में आता है, वो ग्राम पंचायत जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, वो टीचर की शिकायत करवा सकता है, आम नागरिक शिकायत कर सकता है, लेकिन आम नागरिक को पता नहीं है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल। उसके बाद आप देखो, मेरा गांव धार्मिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है। राजा सत्यवादी मोरध्वज की मेरी नगरी है, उसमें बताते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन आए थे, उन्होंने भी उनकी परीक्षा नहीं ले पाई। उस गांव को उन्होंने धार्मिक रूप से बिल्कुल भी मतलब विकसित नहीं किया। अगर वो धार्मिक रूप से गांव विकसित किया जाता, क्योंकि पूरी इंडिया से लोग वहां आते हैं, तो वहां पे लोगों को रोजगार मिलता, बिल्कुल रोजगार मिलता है, और लोग नंगे पैर पैकर्मा नहीं लगा सकते। पूरे गांव के लोग पैकर्मा लगाते हैं जो आस्था रखते हैं। तो वहां पे बिल्कुल भी मतलब एक तो ना नाली है ना खरंजे हैं, जबकि उनका जो ग्राम अपना खुद का है, वहां पे आप अगर देखोगे जाके तो सीसी पाई जाती है, नाली पाई जाती है। और जो ग्राम पंचायत की राजधानी है, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो ना स्टेडियम बनवा रहे हैं, ना पंचायत घर बनवा रहे हैं, ना बारात घर बनवा रहे हैं। अब वो किसी तरीके से टालना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं दोबारा प्रधान बन जाऊं और फिर अपनी मनमानी तरीके से स्टार्टिंग में ये सारे काम करवा लूंगा, और बाद में जब प्रधानी आएगी तब तक जनता 4 साल 5 साल में ये सब भूल जाएगी, और बाद में फिर पैसे बांट दूंगा, वो अपने मनमानी तरीके से फिर प्रधानी जीत लूंगा। ये बात है। तो बलबीर सिंह जाटव जी, आपने जो बताया कि शिक्षा व एजुकेशन को लेकर, और आपने जो मुख्य बात बताई कि स्टेडियम जो आज बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, तो स्टेडियम पर कोई काम नहीं हुआ वहां पर। तो बच्चे जो खेलते हैं, किसी भी किले में पार्टिसिपेट करते हैं, तो नहीं कर पाते वो, उनकी जो चाहत होती है वह सब मेहमान मर जाते हैं। तो स्टेडियम बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेडियम से एक जागृति पैदा होती है, बच्चे कुछ भविष्य में खेलों में देश का नाम रोशन करते हैं। जी, बहुत से बच्चे खेल कूद में अच्छे होते हैं, तो वो बाहर जाके देश का नाम करते हैं, या जिले लेवल पे, स्टेट लेवल पे वो नाम करते हैं जब उन्हें सुविधाएं मिलती है। तो वो कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते अच्छे से, तो रनिंग में, दौड़ में, कबड्डी में, क्रिकेट में, ठीक है, वॉलीबॉल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों का बहुत सारे स्किल्स होते हैं, डेवलप कराए जा सकते हैं उसे खेल कूद में, एजुकेशन में, टेक्निकल चीजों में। ये सब चाहे ये अनभिज्ञ रखते हैं, जिससे लोग आज क्वेश्चन ना करें उनसे। हाँ हाँ, तो स्टेडियम बहुत जरूरी है, और उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ोगे। और जी सर, हाँ, ये आपकी प्रमुख वो रहेगी मांग की स्टेडियम को आप बनवा कर रहेंगे वहां पर। दूसरा, आपने एजुकेशन के बारे में सारी बातें बताई है कि जो आपके ग्राम प्रधान है वर्तमान में, उनका स्कूल चल रहा है, वह बिजनेसमैन है, और वह नहीं चाहते कि गांव के अंदर कोई स्कूल के माध्यम से अच्छा सुधार हो सके, या स्वास्थ्य के माध्यम में परसेंटेज ले लेते हैं। तो इस पर भी आपकी काफी बड़ी लड़ाई रहेगी, क्योंकि आज शिक्षा व स्वास्थ्य बहुत जरूरी हो गया है। और आप सर ये देखिए उमेश जी कि मेरी पंचायत के अंदर प्रेजेंट में प्रधान 10 साल हो गए हैं, और 10 साल के अंदर उन्होंने मेरे ग्राम के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर पूरे में ना कोई बारात घर बनवाया है, ना कोई सामुदायिक भवन बनवाया है, ना कोई पंचायत घर बनवाया है, ना ही स्टेडियम बनवाना चाह रहे हैं। कोई भी विकास का कार्य किसी भी तरह से, ना धार्मिक रूप से कोई भी कार्य नहीं करवा रहे हैं। कुछ जगह बताया जा रहा है जनता के द्वारा कि वहां पे लगातार कागजों में काम हो चुके हैं, पैसा निकल चुका है नाली खरंजों का। बहुत बड़ी तादाद में लोगों से 20-20 हजार रुपए जो आवास आता है, प्रधानमंत्री आवास, उसमें लिए गए हैं 20 हजार रुपए। तो ये जनता का पैसा, वो भी आवास ये इसलिए दे देते हैं उमेश जी, क्योंकि उन पर डायरेक्ट अकाउंट में आता है पैसा, और उसके बाद ये 20 हजार रुपए ले लेते हैं। ठीक है, कहीं अगर पैसा इनके खाते में आता तो ये आवास कैसे खा जाते। जी जी, तो बलबीर जी, आपने एक बहुत ही ऐसी बात बताई है हमें, जो कि आपकी ऐतिहासिक भूमि है। हमने सुना था राजा मोरध्वज का नाम, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि वह कहाँ से थे। लेकिन आज आपसे हमें पता चला, तो हम भी काफी मतलब एक नई जानकारी मिली कि वो आपके क्षेत्र से थे। राजा मोरध्वज का नाम इतिहास में हमने सुना, कहानियों में सुना, लेकिन ये नहीं सुना आज तक कि कहाँ से थे वो। लेकिन आपने एक बहुत ही हमें मतलब इम्पोर्टेंट एक बात बताई है कि वो आपके क्षेत्र से थे, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन
वो क्यों नहीं मशहूर हो पाया? क्योंकि वहां पर उनको लेकर कोई भी सौंदर्यकरण या किसी भी प्रकार से कोई मेले का आयोजन या कोई इस प्रकार से जो वहाँ लोगों को रोजगार भी मिल सके, कोई धार्मिक स्थल कुछ नहीं बनवाया गया। इस वजह से वहां पर मोर ध्वज के नाम को नहीं जोड़ा जाता और हम लोग भी उससे आप अनभिज्ञ रहे हैं। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। आप ये देखिए उमेश जी जी। कि मेरे यहाँ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जब चल के मेरे गांव में गए हैं, ग्राम में, मेरे राजा मोरध्वज नगरी के अंदर, ये प्रधान बन के उन भगवानों के, उन राजा मोरध्वज सत्यवादी राम महाराज के ये नहीं हो रहे हैं, तो ये आम जनता क्या होंगे। लेकिन मैं प्रधान बन गया तो सबसे पहले मंदिरों का निर्माण, सौंदर्यीकरण, विशेषकर चाहे वो उसमें मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे विशेषकर दलितों के लिए, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, शाक्त समाज होता है मेरा, कुशवा समाज है, भगवान बुद्ध को मानते हैं, सभी की आस्थाओं का ध्यान में रखते हुए उसका इतना सौंदर्यीकरण किया जाएगा बड़े पैमाने पे, जो लोगों को रोजगार मिले और पर्यटक स्थल बने, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ग्राम में आए, सभी धर्म के, सभी समुदाय के लोग, और सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और नाली खरंजे और हर की जानकारी, और विशेषकर जो लोग गरीबों की पेंशन तक नहीं बनवाते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सेक्रेटरी रजिस्ट्री की नकल नहीं देता है बगैर रुपए लिए, लेखपाल पैमाइश नहीं करता बगैर पैसे लिए। मेरे गांव में एक सुरेंद्र राठौर हैं, जो, मैं आपको राठौर कंफ्यूजन होता है, वो तेली समाज होता है और राठौर लिखते हैं, और एक कार कश्यप समाज में है, उनके दो लोगों के मकान बने हुए थे, तो लेखपाल ने उसमें रोक लगा दी थी कि आप इसको नहीं बनवाओगे, क्योंकि ये ग्राम समाज बना, ग्राम समाज में मकान बने होते लोगों के। तो लेखपाल ने कहा कि हमें उसमें पैसा चाहिए और उसके रोक लगा दी। अभी मैंने जाके लड़ झगड़ के उसके प्रयास करके मैंने उस पे लेंटर डलवाया है, क्योंकि वो जगह उनकी थी, उनका खेत वहां पे कई सालों से मैं जन्म से देखता आ रहा हूँ, उनकी जगह, उनका कब्जा था, वहां पे उनकी झुग्गी झोपड़ी जो भी होती है वहां था, और लेंटर पड़ गया है। उसमें मिली भगत होती है प्रधानों की कि आप जाके ठक्के ले आओ, 5,000, 10,000, 20,000, उसमें हम 50-50 करेंगे। जबकि प्रधान चाहे तो पत्रौल, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल, ये जनता को परेशान नहीं कर सकते हैं, ये पैसे नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि ये जनता के पैसे से इन्हें सैलरी मिलती है, उनके जनता के लिए रखा जाता है, इन्हें सरकार तनख्वाह देती है इस बात की कि आप जनता की सेवा करें, लेकिन ये जनता का शोषण करते हैं। उसमें ग्राम पंचायत प्रधान का पूरा योगदान रहता है, सहयोग रहता है, उसमें वो खुद दलाली खाते हैं जी। तो और मैं किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रधान बन गया तो ये ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, किसी की पेंशन बननी होगी, किसी का परिवार रजिस्ट्री की नकल चाहिए होगी, कोई भी विकास योजना आती है तो ये घर पे जाके इन्हें जनता के बीच में काम करना पड़ेगा। अगर इन्हें मेरी पंचायत में जॉब करनी होगी, सर्विस करनी होगी तो, अगर नहीं तो मैं इनकी शिकायत करूंगा। ये मेरे यहाँ शिकायत करने के बाद जॉब नहीं कर पाएंगे या ईमानदारी से करेंगे। दूसरा, ये लेखपाल जो पैसे ठगते हैं, ये कहीं आपको वो बनता है, क्या नाम, खसरा जो क्रेडिट कार्ड के लिए, मैं अपने यहाँ लाइव देख रहा था, मैं, मेरी इटावा तहसील पड़ती है, तो मेरे बगल में गाँव का एक यादव जी थे, वो वहां बैठे थे, तो लेखपाल कहता है जाओ यहाँ 500 रुपए रख दो, यहाँ से भागो, 2 घंटे बाद आना, तब आपको बना के दूंगा। जैसे मतलब वो समाज सेवा कर रहा हो, वो तनख्वाह लेता गवर्नमेंट से, लेकिन हमारे प्रेजेंट के प्रधान उन्हें पूरा सहयोग करते हैं। और यहाँ तक कि मेरे पास तो प्रूफ है, जब मैंने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश की तो उन्होंने कहा मैं FIR झूठी दर्ज करा रहा हूँ, तो उन्होंने वो गवाह भी बने उसमें, वो प्रूफ भी, अगर वो मुकराएंगे तो मैं जनता को वो गवाही दिखा सकता हूँ कि वो गवाह बने थे, उनका मोबाइल नंबर भी है उसके अंदर दर्ज। तो वो लगातार जनता को ठगवा रहे हैं, शोषण करवा रहे हैं सर्व समाज का। तो मैं कई गांवों का, सभी अधिकांश 80% गांव का भ्रमण कर चुका हूँ, घर घर जाके, तो बहुत ज्यादा जनता की स्थिति खराब है। शौचालय, नाली, खरंजे, कोई भी विकास नहीं कराया है, विकास सिर्फ कागजों में हुआ है। और मैं रहूंगा तो काम ईमानदारी से होगा। इस पंचायत को मैं रोड मॉडल की तरह तैयार करूंगा और ये मिसाल बनेगी पंचायत, और लोग, सरकार भी इस पंचायत को देखने आया करेंगे और दारी दिखा करेंगे और दूसरे पंचायत में बताया करेंगे
जो सीखना है तो उस पंचायत से जाके सीखोगे। ये देखो कितनी अच्छी पंचायत का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है जी। अधिकारी कर्मचारी घर पे जाके ड्यूटी देंगे, आम जनता की सैलरी उसी से मिलती है। गवर्नमेंट को ये टैक्स देते हैं। आप ये सोचो कि जनता दारू पिए, कोई खरीदारी करे तो सबसे ज्यादा कहाँ जाता है टैक्स? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स जाता है, पैसा कमाती है गवर्नमेंट हमसे, वही तनख्वाह देती है हमारी सेवा के लिए। लेकिन नहीं, प्रधान बन जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले दो पक्षों की लड़ाई होती है, एक की एफआईआर पुलिस से लड़वाते, एक की जमानत करवाते हैं और दलाली बट्टा करती है। बिल्कुल लोग तो ये दलाली बट्टा ये सब मैं खत्म करवा दूंगा, ये दलाली बट्टा नहीं चलने दूंगा। मैं जनता ने मुझे वोट दिया है, मैं उनका कर्जदार हो जाऊंगा, तो मुझे उन्हें 5 साल पूरा ईमानदारी से हमें उन्हें पूरी सेवा देनी है और उनके घर भी जाना पड़ेगा। घर जाके सेवा देंगे, उनकी समस्याएं पूछेंगे। आज नहीं कि आज जाके मैंने पैर छू लिए, वोट चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, ये भाषणबाजी करते हैं जो ग्राम प्रधान, जो प्रत्याशी, बाद में ठीक उल्टा चलते हैं। तो मैं जनता के लगातार टच में हूँ, पहले भी रहा हूँ, और चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे शैक्षिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, जितना हो सकता है मेरे स्तर से और जो शासन द्वारा सरकार ग्राम पंचायत से, तो मैं पूरी जान लगा दूंगा और मैं इसमें परिवर्तन करके रहूंगा। लोगों को शैक्षिक रूप से तो विशेषकर मैं जागरूक कर रहूंगा, चाहे मुझे कितनी भी प्रयास करना पड़े, कुछ भी करना पड़े जी। चाहे मैं प्रधान बनूं ना बनूं, ये मेरी लड़ाई जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार। जी बलवीर जी, आप में काफी जोश है और आपके काफी जज्बा है। तो आपने जो जिस प्रकार से बताया कि ग्राम प्रधान बनने के बाद आप क्या क्या करोगे, पूरी आपने एक रूपरेखा बनाई हुई है, और जिस प्रकार से अब तक हुआ है गलत, उसको बीच में रोकना चाहता हूँ। सफाई कर्मचारी आता है मेरे यहाँ, हाँ, हमने आज तक नहीं देखा जी, कभी भी किसी भी तरह की कोई भी सफाई करने नहीं आता है वो जी। ग्राम प्रधान का कोई मतलब नहीं है। क्या होता है उसमें? आप सफाई करने आओ मत, कुछ पैसे मुझे दे जाओ, उसमें सब जगह फिक्सिंग है, हर जगह दलाली बट्टा है जी। दलाली बट्टा मैं खत्म कर दूंगा, चाहे कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे मैं प्रधान बनूं या ना बनूं, ये लड़ाई मेरी जारी रहेगी। और मैं प्रधान बन गया तो इनको दलाली बट्टा वालों को, लोगों को मैं टिकने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे जी। तो बलवीर जी, आपने जो बातें बताई है, ये जन समस्याएं कोई नहीं चाहेगा कि इनसे छुटकारा ना मिल पाए, और जो आपके ग्रामीण है, जो आपके वोटर है, जो क्षेत्रवासी है, वह भी शायद आपकी बात से सहमत होंगे, क्योंकि आप युवा हो, शिक्षित हो, और आपने जो बातें बताई है काफी जानकारी भी रखते हो, और जो लोग दलाली करते हैं उस प्रकार की आपने सब चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया और निडर होकर बताया, वरना सब बातों को गोल मटोल करते हैं और अपना फायदा सोचते हैं, जो हम देखते हैं। और इस चीज को देखते हुए लगता है कि आप वाकई में ही बदलाव कर दोगे, क्योंकि आपके जैसे नेता जहां भी पैदा हुए उन्होंने वहां पर एक इतिहास रचा है। तो बलवीर जी, ये चुनाव को लेकर हमने आपसे चर्चा की, और चुनाव बहुत जल्द है, बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे, और तैयारी भी आपकी पूरी जोर शोर से हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो बलवीर जी, अब हम इजाजत लेते हैं आपसे कि इसको हम जनता तक पहुंचाएंगे और आपकी आवाज को दिखाते रहेंगे बीच बीच में। जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।